हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज बेसिकली मैं लेके आया हूँ जो नेक्स्ट 30 डेज का रोड मैप होने वाला है आर्च ओशियन इंस्टीट्यूट का जो रोड मैप होने वाला है 30 दिन के लिए। बहुत सारे बच्चे, पिछली बार जब मैं लाइव आया था तो एक दो बच्चों ने मेरे को कहा था कि भैया क्या आप मेरे को टाइम टेबल दे सकते हो क्या। तो बेसिकली ये टाइम टेबल ही है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में फॉलो करता हूँ। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड मैं आपको दिखा दूं कि मैं किस तरीके से रोड मैप पे अपने बच्चों को लेके जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप सेल्फ भी करते हैं तब भी जाकर के आप इस रोड मैप का अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके स्कोर में, जेईई मेन पेपर 2 के स्कोर में। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका लास्ट चांस है, उसके बाद जो चांस मिलने वाला है आपको वो 2024 में मिलने वाला है। 2023 का आपका ये लास्ट चांस है कि आप किसी अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है टॉप 16 कॉलेजेस में, तो उसके लिए लास्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो डेज बचे हुए हैं, आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तब से लेकर के अभी तक जो आपके पास डेट बच रहे हैं वो है लगभग 41 डेज। आज अगर वीडियो मैं डालता हूं तो 41 डेज बच रहा है। और जो रोड मैप के हमारे डेट्स, जो रोड मैप के जो डेट्स मैंने स्टार्ट किया वो 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट किए। तो अगर कोई बच्चा 5th ऑफ मार्च को भी ये वीडियो देख रहा है तो वो तब उनके पास बचेगा जो मुश्किल से मुश्किल दिन बच रहा है, 30 से 32 दिन हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकता है। मैं इस रोड मैप को आपको समझा देता हूं जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो भी टॉपिक्स हैं जेईई मेन पेपर 2 के, चाहे वो हमारा मैथ सेक्शन हो जाए, चाहे हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन हो जाए, चाहे हमारी ड्राइंग प्रैक्टिस हो जाए, हर प्रैक्टिस को मैंने परफेक्ट तरीके से आवड़ दिया, जिसमें मैं मॉक टेस्ट भी कवर कर रहा हूं और क्वेश्चन बैंक की डिस्कशंस वगैरह भी कवर कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा मेरा कोर्स लेना चाहता है तो फटाफट नीचे गूगल फॉर्म का लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। अगर आप सिर्फ जेईई मेन पेपर 2 जाना चाहते हैं तो ये कॉस्ट है 2359 रुपीज में वो कोर्स ले सकता है, इतना सस्ता। और अगर उनको स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो वो स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, अगर उन्हें नहीं लेने का मन है तो नहीं भी ले सकते। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से गूगल फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और अपना आप भी इस रोड मैप का हमारे पास आकर के ले सकते हैं। अगर आपको खुद से करना है प्रिपरेशन तो मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सिलेबस का वीडियो मैं टैग कर दूंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के सारे टॉपिक्स मेरे टैग किए हुए वीडियो में रहेगा। उसके लिए आपको 12 आवर प्रिपरेशन अगर आप कहीं से कर रहे हो तब चाहिए, नहीं तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो 12 to 14 आवर्स में आप डेली अगर डे आफ्टर करके भी आप अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के बारे में एक एक जो टॉपिक मैंने बताया है उस टॉपिक को अगर डे आफ्टर करके भी करते हो तब भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। आपके पास मैक्सिमम जो आपको जो टाइम लगना चाहिए वो 12 to 15 आवर में आपको वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे या फिर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे आकर के पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा मैं टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है कि एचओए मैथ मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए आपको कितना दिन चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए मेरे को अगर कोई पढ़ाने के लिए बोले तो 5 to 6 आवर चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए उसको 5 to 10 आवर चाहिए, क्योंकि उसके बारे में उसको थोड़ा रिसर्च इंटरनेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जाकर के वो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एचओए का। अब देखो डे वाइज में जो मैंने सिस्टम बनाया है उसमें सिस्टम में ये है कि आप 7 PM से अगर पढ़ने के लिए बैठते हो 7 to 8:30, और दूसरा आप टाइमिंग लो 9 to 10:30, जब तक हमारे बोर्ड के प्रिपरेशन। ड्रॉपर्स के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, ड्रॉपर्स अपना प्रिपरेशन भैया जम के करो। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 9 to 10, ये हमारा पूरा रात का शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। आप 1.5 आवर आप अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल पे दो, उसके बाद नेक्स्ट आप ड्राइंग पे आ जाओ, ड्राइंग की प्रैक्टिस करो 1.5 घंटा। फिर अगले दिन अगर आपको उसी दिन मैथ का प्रिपरेशन करना है तो मैथ की पूरी प्रिपरेशन आप दिन में अपना करो, रात में आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दिन में आप 2 से 4 या फिर आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप दिन में और प्रिपरेशन करना चाहते हो मैथ की तो आप दिन भर मैथ की प्रिपरेशन करो, और जो रात का टाइम होता है हमारे पास, जो रात का टाइम होता है उसमें आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और जनरल एप्टीट्यूड को मैंने हर दिन
प्रॉपरली डिवाइड कर लिया है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको 11 आवर्स कंफर्म है, 11 डेज आपको रखने पड़ेंगे, जिसमें से मैंने 11 डेज उसको दिया है, मतलब 11 डेज मतलब 11 इंटू 1.5 आवर डेली आपको देना है, जिससे कि आपका जनरल एप्टीट्यूड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग के लिए मैंने सिर्फ 7 to 8 डेज दिया है, बाकी दिन भी ड्राइंग्स है, लेकिन वो जो ड्राइंग्स है वो है आपका, या तो आप मॉक टेस्ट के द्वारा दोगे या मॉक टेस्ट कंडक्ट करो, कम से कम 4 तो आप जेन्युइन तरीके से मॉक टेस्ट दो, और 5 मॉक टेस्ट आप ऐसे दो कि जिसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च वगैरह भी करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन 4 आप ऐसे मॉक टेस्ट दो जो रियल मॉक टेस्ट आपको लगे। ठीक है, 4 से 5 ऐसे मॉक टेस्ट दो जो रियल मॉक टेस्ट, मतलब कि आप या तो अपने पेरेंट्स को बैठा लो या तो खुद पे एकदम जेन्युइन कि मैं 3 घंटे के लिए बैठ रहा हूं और 3 घंटे जाकर के मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट दो, और 5 मॉक टेस्ट आप रिसर्च करके भी दे सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन पे फंस गए तो कोई बात नहीं, हम जहां 3 घंटे लग रहा था वहां पे 4-5 घंटे भी लगा करके वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो 5, लेकिन 5 जेन्युइन मॉक टेस्ट दो एग्जाम से पहले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बैंक्स रखते हैं अपने पास, उसे आप पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, उसे पूरा सॉल्व करो, आप 2 दिन लो 3 दिन लो, लेकिन उसे पूरा सॉल्व करो। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हमारे पास हमारा खुद का एक क्वेश्चन बैंक है जो लगभग 1200 प्लस क्वेश्चंस देता है, जो हम बच्चों का सॉल्व कराते हैं अपने इसी 3 दिन में, जिनसे कि उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का स्टॉक बढ़ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक हमें सॉल्व करना है। आप देखो, मैं आपको यहां पे शेड्यूल दिखा देता हूं। शेड्यूल में इस साइड जो है कि उसमें मेरा जनरल एप्टीट्यूड, एचओए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट डेज पे डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर जनरल एप्टीट्यूड, फिर बिल्डिंग मटेरियल, जनरल एप्टीट्यूड, बिल्डिंग मटेरियल, जनरल एप्टीट्यूड, बिल्डिंग एंड मटेरियल, एचओए, मतलब प्रॉपरली हम उसे डे वाइज डिवाइड करके नंबर ऑफ टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको मेरे, अगर मैं टॉपिक दिखाऊं तो यहाँ पे टॉपिक्स भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डिटेल सिलेबस ऑफ जेईई मेन पेपर 2, अगर आप ये टॉपिक रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये हमारा जनरल एप्टीट्यूड है, ये आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड नहीं है, BCM है। लेकिन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ड्रॉइंग ये हो गया, मैथ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज ले लो, जिससे कि आपको टॉपिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे डिवाइड कर दिए। आपका प्रिपरेशन हमने 5th ऑफ अप्रैल में ही इसे स्टॉप कर दिया है, और फिर हम जो अगले 9 to 10 PM कर रहे हैं, इसमें हम ड्राइंग, मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको जितनी पढ़ाई करनी है मैथ की आप दिन में करो, और रात में जो मैथ का मैंने डाल रखा है उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका स्पीड इंक्रीज हो और आप पेपर के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आपका ड्राइंग हो गया। ठीक है, दिन में भी मैंने कुछ क्लासेस ऐड किए हैं, जैसे सैटरडे संडे हमने कुछ क्लासेस ऐड किए हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो उनको कहो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए, जिससे कि हमारा मैथ में कुछ ना कुछ स्कोर इंक्रीज हो। इसमें हमने 2-4 चीजें और ऐड की है, जैसे कि डाउट सेशंस आपके रहेंगे। डाउट सेशन मतलब उस दिन आपको टीचर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको जो क्वेश्चन होगा आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेशंस हमने इसमें अरेंज किए। दूसरा, हमने नाटा जेईई मेन पेपर 2 का टेस्ट सीरीज वगैरह ऐड किया है। ठीक है, जेईई मेन, और फिर उस टेस्ट को डिस्कशन भी किया है, डिस्कशन के भी दिन हमने फिक्स किए हैं। जैसे आप जेईई का मॉक टेस्ट दोगे तो अगले दिन उसका डिस्कशन होगा, मॉक का डिस्कशन होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपको एक एक बच्चों के साथ बैठ करके हम बात करते हैं कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा क्यों रॉन्ग हो रहा है, तुमने क्या गलती किया, तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं। ठीक है, तो उन्हें फिर वहां पे टीचर गाइड भी करता है कि आप ये करो तब जाकर के आपका ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप खुद को भी गाइड कर सकते हो, वहां पे कोई टीचर गाइड करता है, लेकिन जो आपको मैंने 4 कैमरा के विजन में कहा कि 4 आपको जेन्युइन मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो उस मॉक टेस्ट को आप बाद में चेक करो कि कहां पे मैंने गलती की, और गलती की तो क्यों की, तो उसको आप जाकर के सेल्फ प्रिपरेशन के टाइप में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जरूरी
नहीं है कि हर किसी को, कोई बच्चा बिना गाइडेंस के भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए होता है, तो जिनको गाइडेंस चाहिए उनके लिए हम गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल है। आप लोगों को बस पढ़ने का तरीका चाहिए तो मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूं। तो आप अगर उससे भी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और अगर आप गाइडेंस के अंदर करना चाहते हो तो आप गाइडेंस के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट क्लासेस और कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं, लास्ट फ्यू डेज में आप क्वेश्चन बैंक सारे सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे। लास्ट डेट में क्वेश्चन बैंक इसलिए सॉल्व करने का मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चंस याद रहे, क्वेश्चंस के आंसर्स याद रहे, क्योंकि आप फ्यू डेज पहले करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं। ठीक है, उनको बस आपको वहां पे एग्जाम के टाइम में आपका तुरंत दिमाग रिबूट होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे तरीके से इस टाइम टेबल को देखो। ठीक है, इसमें मॉक टेस्ट भी है, इसमें डिस्कशन भी है, इसमें मैथ कब पढ़ना है तो दिन के टाइम हमें पूरा मैथ का प्रिपरेशन करना है, रात में हमें डेली 1 घंटा हमारा जनरल एप्टीट्यूड और हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल और HOA को देना है, और हमें रात को फिर 9 बजे से 10:30 या फिर 11 जितना भी आप टाइम दे सकते हो उसमें हमें कभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कभी जब मैथ से इरिटेशन हो जाए तो हम ड्राइंग करेंगे, जब ड्राइंग से इरिटेशन हो जाए तो मैथ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम में हम वो करें, और जरूर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, कम से कम 5 मॉक टेस्ट आप कंपलसरी जेन्युइन तरीके से सॉल्व करो, और 5 मॉक टेस्ट आप टाइम लेकर के भी सॉल्व करो, जिससे कि आपको पता चले आपकी रियलिटी। ठीक है,